परसों इंतहाई अंदोनाक वाक़या जो कल्लात में हुआ, जिसमें 23 वारिस जो है वो जहन्नुम रसीद हुए और साथ 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। सियासत होती रहेगी, लेकिन इस वक्त सबको मिलकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। कौम का बताना चाहता हूं कि ये तफरीक और सियासत का वक्त नहीं। दहशतगर्द अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। कलात में दहशतगर्द हमले में जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत की। मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे, वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। कहा, जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे जवानों के सुपर्द है, दुश्मन मैली आंख से कभी नहीं देख सकता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम शाना बशाना है। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा। जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, और अवाम और फौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। खान साहब पहले भी कह चुके हैं, आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते। फौज हमारी है, मुल्क हमारा है। बानी पीटीआई का खत, पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा। खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की गई हैं। बानी ने सिपह सालार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरखास्त की। बानी ने कहा, सारी चीजों का नजला फौज पर गिर रहा है। जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। नए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो मेरा दायरा इख्तियार है, इसे बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। मजीद हमें जजेस की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले 3 जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस सरफराज डोगर से कमरा अदालत में प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल समेत लॉ अफसरान की मुलाकात, मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की आमद। हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस कादिम हुसैन इंतजामी कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज और जस्टिस आजम पर मुश्तमिल होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना को तब्दील कर दिया गया। नासिर जावेद राना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में ज़राई इनकम टैक्स का निफाज। सिंध असम्बली से ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर। छोटी कंपनीज पर 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% टैक्स लागू। जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माने करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राई टैक्स 20 साल से नाफिज है, मगर नतीजा कम था। ज़राई टैक्स पहले भी था और लोग भी दे रहे थे। FBR करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं कि FBR में इस्लाहात जरूरी है। FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं। FBR गई फेडरल गवर्नमेंट का काम है, IMF से बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते। गलत है। मैं तो कहता हूँ जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए FBR ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, FBR ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। एग्रीकल्चर
ये नहीं चाहते कि जी हाँ, अगर शुरू में हमसे कंसल्टेशन होती तो हम बाकी सूबों को बोलते यार मिलके बैठ के आईएमएफ से हम बात कर लेते हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि कल को आईएमएफ का वो जो लोन है पाकिस्तान को, खुदा ना खास्ता, वो सिर्फ इसलिए रुक जाए कि जी क्योंकि एक सूबा जो आपका नहीं मानता। सिंध असेंबली में ज़राई बिल पर नोकझोंक। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अपने कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के हक में फैसले किए। बात अगर मुल्की मफाद की हो तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। IMF के कहने पर कुछ इकदाम करना पड़ते हैं। सबको मालूम है कि ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, रिवायत है कि बिल उजलत में लाए जाते हैं, बेहतर था कि बिल कायमा कमेटी के जरिए लाया जाता। इस बिल को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात यह कि इस पे अगर डिस्कशन हो जाती, चूंकि एग्रीकल्चर की इत्तफाक से स्टैंडिंग कमेटी भी ऑपोजिशन के पास ही है, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इनपुट आ जाता, जो कि हुकूमत की रिवायत नहीं रही है। इस दफ़ा भी आपने उजलत का मुजाहरा किया है, आपके पास मेजॉरिटी, आप जो चाहे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि एहतजाज किस बात का है? पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को, जिस पे कोई चेक नहीं है, डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लॉ लाया गया। पीका एक्ट आज़ादी इज़हार का कानून जाली खबरों के लिए लाया गया। समझ नहीं आ रहा एतराज़ क्यों हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सरगर्म हैं, उनकी वजह से खुदकुशियां बढ़ गई हैं। अखबारात और चैनल्स की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए ऐसा कोई निज़ाम नहीं। पीका के हवाले से कानून बना है असेंबली में, ये एक तरफा बना है और उसमें ज़रूरी था कि सहाफ़ी बिरादरी को एतमाद में लिया जाता, उनकी तजावीज़ दी जाती, उनकी तजावीज़ को कानून साजी में शरीक किया जाता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भी पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, एक्ट में तरमीम के हवाले से सहाफ़ी बरादरी से मशावरत ज़रूरी थी। लगता है दबाव की वजह से सदर ने फौरी दस्तखत कर दिए। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सवाबी में एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये तो हमारी अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करवा सकते। हालात इतने खराब हैं कि वज़ीर आला सिंध समेत पंजाब का कोई भी वज़ीर बगैर प्रोटोकॉल के बाहर नहीं निकल सकता। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि सवाल है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो तो क्या उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा? GHQ पर हमला हो तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में चलेगा? मेरी नज़र में तो तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की के दरमियान $1.61 अरब के मुआहदे। पाक सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहिमती यारदाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर वफाकी वज़ीर और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद। मुआहदे के मुताबिक सऊदी फंड्स बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर साइट पर अपनी सलाहियत बढ़ाना होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क दुरुस्त समत में है। ज़राई टैक्स से मुतालिक पंजाब, KP, सिंध में बिल लाए गए। बलूचिस्तान में भी ज़राई इनकम टैक्स पर गौर हो रहा है। उम्मीद है जल्द ज़राई टैक्स बिल मंजूर होगा। सिंध और पंजाब के तर्जुमानों में लफ्जी जंग छिड़ गई।
मुल्क में सबसे पहला ऑटिज्म सेंटर सिंध ने बनाया। शर्जील इनाम मेमन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑटिज्म सेंटर दौरे की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा था कि मुल्क का पहला ऑटिज्म सेंटर पंजाब हुकूमत ने बनाया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जवाब दिया, मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं, बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। जब आप मुसलसल कई सालों से खुदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वजीर आला को ही पसंद करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। जी कुरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें। सिर्फ चंद मिनट में इफ्तिताही मैच के 2000 वाले टिकट्स खत्म। ऑनलाइन बुक करने वालों को 6 फरवरी को टिकट्स मिलेंगी। होम डिलीवरी 8 फरवरी को होगी। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 4 टिकट्स खरीदी जा सकती हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर में खुफिया मकाम पर जिला कुरम हालात पर ग्रैंड जरगा, कबायली इमायदीन, इलाका मुशरान और फरीकैन शरीक। जरगे में कुरम में क़याम अमन के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत। टल कैबिनेट से कुरम के लिए काफिला रवाना, 70 से ज़ायद गाड़ियां शामिल। पतंगबाज बच्चों के वालिद को बीच सड़क पर जूते मारूंगा। इस्लामाबाद में एसएचओ सेक्रेटेरिएट का पतंगबाजों के खिलाफ मस्जिद से अनोखा ऐलान। एसएचओ को शोकॉज नोटिस जारी। इंक्वायरी का आगाज। एसएचओ ऑपरेशंस ने कहा, एसएचओ सेक्रेटेरिएट के अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। मुल्क के बाला इलाकों में जाड़े की धूम। मलका कोहिसार मरी, जियारत में बर्फबारी, हर जानिब सफेदी छा गई। दरख्त बर्फ से ढक गए, रास्ते बर्फ में गुम हो गए। वादी नील तर्स्कर, दूशागर और सौर में आसमान से गिरते रुई के गालों ने इलाके की खूबसूरती मजीद बढ़ा दी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तैवनी फौज ने गजा के बाद मगरबी किनारे में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दिया। फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। 23 घरों को धमाके से गिरा दिया गया। फौजी ऑपरेशन में 15,000 से ज्यादा खानदान बेघर। सहूनी एहलकारों ने जनीन, नाबुलस और तुलकरम में सड़कें उखाड़ दी तो बास में मार्केट मलियामेट। हमास ने कहा है कि इसराइल का मगरबी किनारे में घरों को तबाह करना जंग जारी रखने का सबूत है। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में गजा तर्ज की नस्लकुशी का ख्वाह है। हमास की मंसूबाबंदी ने इजरायली इंटेलिजेंस के होश उड़ा कर रख दिए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की तारीख और उसके फैसले को जारी करने वाले के हवाले से तफसीलात सामने आ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का हुक्म एक दिन पहले नहीं बल्कि 2 हफ्ते पहले दिया गया था। हमास के 25 रहनुमाओं को बता दिया गया था। इजराइल को इस हमले के बारे में कोई इल्म नहीं हो सका। हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह को 23 फरवरी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने तस्दीक कर दी। कहा, शहदा के जनाजे पर एक जुलूस बरामद किया जाएगा। जुलूस को हम अहद के पाबंद हैं का उन्वान दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा, मैक्सिको और चीन के बाद यूरोपीय यूनियन पर भी इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, वो हमारी कारें, डेयरी मसनूआत समेत बेशतर चीज़ें नहीं खरीदते। बहुत जल्द उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बरतानिया से अच्छे रवाबित हैं, फिलहाल उनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का अदा। ट्रंप की तिजारती जंग से दुनिया भर के हिस्स बाजारों में हलचल। डॉलर महंगा जबकि कैनेडियन डॉलर और चीनी युआन सस्ता। चीन ने खबरदार किया कि तिजारती जंग में किसी की फतह नहीं होगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में तुर्किया के फोटोग्राफर की तस्वीरी नुमाइश। तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों के खूबसूरत और दिलकश नज़ारों की तस्वीर तवज्जो का मरकज। काउंसिल जर्नल ने फोटोग्राफर के काम को सराहा।